जय श्री कृष्ण मित्रों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की पूजा करिए, उनकी भक्ति में खो जाइए, वो आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी। आप लोग अच्छे से उनकी भक्ति करिए, दिल से और मन से करिए। अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं भी रह पा रहे हैं तो चढ़ती उतरती रहिए और अच्छे से माँ को मनाइए। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है एक बुढ़िया की, जिसके 3 बेटे थे। वो काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी। वो थोड़ी सी खेती करके दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे घर चलता था। उसकी भूमि भी बहुत उपजाऊ नहीं थी। जैसे तैसे दिन रात एक करके उसी थोड़े से खेत में गुजारा होता था, और ज़मीन उपजाऊ थी नहीं, तो इतनी उपज हो नहीं पाती थी। एक दिन वो बूढ़ी अम्मा बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें अपने तीनों बेटों के भविष्य के लेकर चिंता होने लगी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। अभी तो वो कुछ कमाते धमाते भी नहीं हैं और खेती भी बहुत कम है। यही सोच विचार करके सोच ही रही थी कि मैं खेती भी थोड़ी सी है, बंटवारे की नौबत आ गई तो तीनों बेटे मेरे भूखे मर जाएंगे, और अभी तो उनका शादी ब्याह भी बाकी है। यही सोचकर बूढ़ी अम्मा रात भर जागती रही और सुबह उठी और तीनों बेटों को बुलाया। उनकी बुद्धि और उनका पौरुष जानने के लिए उन्हें 1,000 असरफियाँ दे दी और बोला, बच्चों, मैं चाहती हूँ मेरे मरने से पहले तुम लोग धन कमाकर अपना अपना घर बसा लो। इसलिए इन पैसों को लेकर तुम लोग नगर चले जाओ और शहर में ही अपना कोई व्यापार करके और घर लौट आना जल्दी से। बड़े बेटे ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, माँ, हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं जाएंगे। अम्मा ने कहा, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे हैं, गांव वाले भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, और वैद्य जी तो रोज़ आ ही रहे हैं। तुम लोग जाओ, अपना भविष्य बनाओ। बड़े बेटे ने सोचा, माँ ने पेट काट कर ये पैसे बचाए होंगे। इन रुपए को किसी व्यापार में लगाकर खूब मेहनत करूँगा, खूब धन कमाऊँगा, ताकि माँ को इस उम्र में खेतों में काम करने की ज़रूरत ना पड़े। वो जीवन भर कष्ट झेलती रही हैं, और मैं कुछ ऐसा करूँ ताकि मेरी माँ को मुझ पर गर्व महसूस हो और वो आराम से रह सके, अपना जीवन बिता सकें। यह सोचकर उसने नमक का व्यापार शुरू किया। वह रोज़ सुबह मंडी लगाता और नमक के बोरे खरीदता, उनसे छोटी सी दुकान में लाकर बेच देता। नमक की ज़रूरत तो रोज़ हर घर में रहती है, और नमक की बिक्री भी खूब होती। मुनाफा भी उसके हाथ खूब लगने लगा था। कुछ ही महीनों में लगातार मेहनत करने से उसको दिन दुगनी, मतलब जो बड़ा बेटा था, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। वह रहता भी बड़ी सादगी से था, और काम में सहायता के लिए नौकर चाकर भी रख लिए थे। उसके मित्र तो उसे वैष्णो में घसीटने की खूब कोशिश करते कि आओ थोड़े से हमारे साथ जुएं खेलो, मतलब ज़िंदगी को खुलकर जियो, मज़े लो। लेकिन वो उनकी संगत में बैठता उठता भले, लेकिन मतलब शराब नहीं पीता था और न हुक्का पानी पीता था, और न वो कहीं नर्तकियों की महफिलों में जाता। वो बहुत सादगी से रहता, भगवान की भक्ति करता, और उसके मित्र उसकी इसी सादगी का हमेशा उपहास भी उड़ाते, धिक्कारते भी। भला ऐसे धन का क्या लाभ जिसे जीवन का सुख न भोगा जा सके। लेकिन वो जानता था कि ये सुख मेरी बर्बादी के सारे रास्ते खोल देगा, इसलिए वो इन सब चक्करों में कभी नहीं पड़ा, और उसके मित्रों का उकसाने का उसके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ा। उसकी आंखों में तो बस उसकी बूढ़ी बीमार माँ का चेहरा घूमता रहता। वह हरदम यही सोचता, जल्दी से इतना धन कमा लूँ ताकि माँ के पास लौट जाऊँ। वह वहाँ पर पहुँचकर एक अच्छा घर बना ले, कुछ बीघे खेत खरीद लूँ ताकि घर गृहस्थी में एक निश्चित आय माँ को मिलती रहे, वह बिस्तर पर बैठी बैठी सुख भोग सकें। इधर किसी अन्य नगर में पहुँचे हुए बुढ़िया के दूसरे बेटे ने सोचा, माँ की मनसा है हम सब भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उसने न जाने कैसे पैसे बचाकर हमें दिए होंगे। कोई ऐसा व्यापार करना चाहिए जिससे मूलधन भी सुरक्षित रहे, बाकी खर्च भी चलता रहे, ताकि जब मैं लौटूं माँ को मूलधन लौटा सकूं। यह सोचकर उसने वस्त्रों का व्यापार शुरू किया। वह जुलाहों के पास जाता, उनसे तरह तरह के वस्त्र खरीदता,
फिर अपनी दुकान पर लाकर बेच देता। धीरे धीरे उसका व्यापार भी खूब फलने फूलने लगा। वह खूब धनवान हो गया। उसने माँ के लिए 10,000 असरफियाँ अलग से भी निकाल के रख ली और खूब मेहनत करके व्यापार उसने किया। आराम से उसका भी जीवन बीतने लगा। उधर तीसरे बेटे ने एक नगर में पहुंचकर सोचा, माँ ने हमें दाने दाने को तरसा कर पाला है। मैं पहले जो है वो केवल निर्धनता का ढोंग करती रही हैं। उनके पास खूब धन है तभी तो हमें 1,000 असरफियाँ दी हैं। आज कहाँ से पैसे निकल पाए। उन्होंने धन जरूर गाड़ कर रखा है, वरना भाइयों को बांटते हुए वह 3,000 असरफियाँ कहाँ से लाती। उसने तय किया, व्यापार आदि के झंझट में कौन अपना खून जलाए। इन पैसों से मौज मस्ती करनी चाहिए। जब खत्म हो जाएगा तो घर लौट जाऊंगा, माँ का क्या है, फिर से पैसे निकाल कर देंगी। उसने जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब शराब पीना, जुए खेलना, नर्तकियों का नाच देखना, इसी में अपना समय गंवा दिया और कोई व्यापार नहीं किया। यह सोचकर तीसरे बेटे ने अपना सारा धन ऐशो आराम में लुटा दिया और कुछ मित्रों ने तो उससे उसके पैसे उधार भी ले डाले और दे भी दिया। कुछ समय बाद बुढ़िया के बूढ़ी अम्मा के तीनों बेटे घर लौट आए। घर पर उन्होंने बीमार माँ को मृत पाया। पड़ोसी ने बताया, कुछ दिनों पहले ही अम्मा का नाम रटते रटते अपने बेटों का नाम रटते रटते स्वर्ग सिधार गई। उन लोगों का कोई अता पता तो था नहीं, कोई खबर करता भी कैसे। उन्हीं लोगों ने मिलकर अम्मा का सारा अंतिम संस्कार कर दिया। माँ की जाने की खबर सुनकर तीनों बेटे दुखी हो गए और रोने लगे। लेकिन अब जो है कर भी क्या सकते थे। उन्होंने सोचा, माँ ने हमें भेजा था तो हम चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने माँ के लिए अपने ऊपर से जो चीज़ें कर सकते थे, गरीबों को भोजन वोजन खिलाया, पूजा पाठ कराया। और बड़े बेटे ने अपने जो पैसे बचाए थे उससे खेत खरीदा, घर बनवाया और नौकर चाकर रख के जीवन बिताने लगा। खेती भी करता, अपना व्यापार गांव में भी शुरू कर दिया। और जिसने दूसरे बेटे ने मूलधन बचा कर रखा था, वह बड़े भाई के हिसाब किताब में हाथ बटाता। और तीसरे बेटे ने जिसने सारा धन इधर उधर गंवा दिया था अपने ऐशो आराम में, वह दोनों भाइयों का नौकर बनकर रहने लगा। और बड़े बेटे ने जिसने खूब धन कमाया था, उसकी एक किसान की बेटी से शादी हो गई और गांव में भी लोग उसकी खूब इज्जत करते। वो दान पुण्य भी बहुत करता, पूजा पाठ भी बहुत करता। दूसरे बेटे की भी शादी एक अच्छे घर में हो गई और तीसरे बेटे की शादी भी नहीं हुई, क्योंकि जो खुद किसी अपने पैरों पर नहीं खड़ा, दोनों भाइयों का नौकर है, उसे कौन भला अपनी बेटी देगा। सबको अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ही चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए होता है जिसका समाज में इज्जत हो। जिसकी न समाज में इज्जत हो, घर में भी नहीं हो, तो उसे कौन अपनी बेटी देगा। तो इसीलिए मित्रों, हमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए और नशा पत्ती में तो एकदम नहीं पड़ना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें हमें जीवन में पहली बार करनी ही नहीं चाहिए, जैसे नशा हुआ या गलत काम हुआ, क्योंकि हम पहली बार करते हैं, वो शुरुआत हो जाती है, फिर ये आदत छूटती नहीं है। और हमें अपने माँ बाप के पैसों को बेवजह नहीं खर्च करना चाहिए। हमें नहीं पता किस तरीके से वो दिन रात एक कर वो पैसे कमाते हैं और हमारा भविष्य बनाते हैं। ये अम्मा की कहानी ले लीजिए। उसके दोनों बेटों ने अपनी माँ के दुख को करीब से देखा, महसूस किया और उन्होंने अपनी मेहनत से सार्थक भी किया। उनकी माँ ने जो 1,000 असरफियाँ दी थी वो बेकार नहीं है। छोटे बेटे ने सोचा, माँ नाटक करती थी। जो इस शख्स अपनी माँ को ही नहीं समझा तो उसकी ये हालत तो होनी ही थी। इसलिए अपने माता पिता की हमेशा इज्जत करिए, वो आपके लिए सब करते हैं। और आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई करिए, नौकरी कर रहे हैं तो अच्छे से नौकरी करिए। दिन अच्छे या बुरे आते जाते रहते हैं और पैसे की भी बचत करनी आनी चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।